सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर वर्स है जो कि हम भीष्मदेव के संपर्क में सुन रहे हैं. सो so Bhishma Dev is a very important character, as Prabhupada writes in this purport. He is the one of the authorities in the line. Wanted to impress this point on the Pandavas. The purport में हमने last में पढ़ा. So Prabhupada writes that Bhishma Dev is one of the authorities in the line, right? So Bhishma Dev की बात हमें क्यों सुननी चाहिए? Because he is one of the authorities, right? सबसे पहले तो भीष्म देव की अथॉरिटी क्या है? भीष्म देव इज वन ऑफ द 12 महाजनास, राइट? सो 12 महाजन जो हैं वो बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में 6th कैंटो में चैप्टर 3 वर्स नंबर 20 और 21 में यमराज जी के द्वारा. So, यमराज जी जो खुद एक महाजन है, when यमराज जी is giving instructions to his yamadutas, he is describing Bhishma Dev also as one of the mahajana. So he says स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वयसकी वयम. सो ऐसे 12 महाजनों के नाम वो लेते हैं, जिसमें स्वयंभू जो ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि, शंभु लॉर्ड शिवा, कुमार 4 कुमारस, कपिल देव एंड मनु प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म देव और बलि महाराज, वयसकी और वयम. सो वयम मतलब वो खुद की बात कर रहे हैं, यमराज, राइट? सो ये 12 महाजन भागवतम में बताए गए हैं. सो शास्त्रों से वी नो दैट महाजन ये न गता सपंथ. सो महाजन जो चीज बताते हैं दैट इज सपोज टू बी फॉलोड. जो महाजन जो चीज बता रहे हैं वो हमें उनका जो है हमें फॉलो करना चाहिए महाजनों की बातों को. इसलिए सिंस भीष्मदेव इज वन ऑफ द अथॉरिटी वी शुड लिसन टू हिम वेरी केयरफुली, राइट? एंड पांडवा शुड आल्सो लिसन टू हिम वेरी केयरफुली. एंड हमें भी सुनना चाहिए उनको केयरफुली कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस दें. तो भीष्मदेव जो हैं उनका जो वर्णन है वो महाभारत और भागवतम दोनों जगह पे दोनों ग्रंथों में आता है. और हमें ये समझना चाहिए कि महाभारत जो है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटर हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया, राइट? महाभारत रिप्रेजेंट्स जो हमारा इतिहास है वो रिप्रेजेंट करता है. और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द लॉर्ड एंड द devotees of the Lord, right? Mahabharat is more emphasizing on the ethics, right? That how to lead life morally and ethical way in relation to Krishna, right? तो महाभारत से हम ये सीख सकते हैं कि एथिकली लाइफ हमारे कैसे जीनी चाहिए, राइट? इन रिलेशन टू कृष्णा के संदर्भ में कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, और एथिक्स क्या है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये सारी शिक्षाएं हमें महाभारत ग्रंथ से मिलती है. और श्रीमद् भागवतम क्या करता है? श्रीमद् भागवतम tells the importance of filling our life with hearing and chanting about the Lord and becoming fixed in the Krishna consciousness, right? तो श्रीमद् भागवतम में हम सुनते हैं कि कैसे श्रवण और भागवतम के गुणगान से, भगवान के गुणों के गुणगान से हम लोग कैसे अपने जीवन को भर सकते हैं ताकि हम हमेशा कृष्ण भावानुमृत रहें. ये भागवतम में सिखाता है. तो ये डिफरेंस है महाभारत और श्रीमद् भागवतम. सो हमारा जो डिस्कशन है आज का वो श्रीमद् भागवतम पे ही स्थित रहेगा, बट थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम महाभारत से भी लेंगे कि भीष्मदेव जो है वो महाभारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है. तो महाभारत में भी हम थोड़ा सा जाएंगे, थोड़े वहाँ से भी हम लोग वहाँ के जो एपिसोड्स हैं, वहाँ के जो कथा हुई है, इवेंट्स हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट मेनली हमारा फोकस भागवतम पे ही रहेगा, बिकॉज भागवतम इज अवर भक्ति शास्त्र, right? So that is what we will discuss. And Mahabharat, जो महाभारत है that teaches more on principles of कर्म कांड and ethics, right? धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब चीजें महाभारत में आती हैं. And whereas श्रीमद् भागवतम is the bhakti shastra, right? So you have different dharma shastras also, artha shastras also, kama shastras also, and mukti shastras also. लेकिन श्रीमद् भागवतम is all about this. श्रीमद् भागवतम is termed as भक्ति शास्त्र. श्रीमद् भागवतम को भक्ति शास्त्र कहा गया है. तो भक्ति जो है वो मुक्ति से भी ऊपर है. तो ये डिफरेंस है. बट हम लोग दोनों की चर्चा करेंगे और ज्यादातर हम भागवतम में ही रहेंगे. एंड सम पॉइंट वी विल टेक फ्रॉम महाभारत आल्सो, बिकॉज यू हैव टू सी द पर्सनालिटी. आई एम नॉट श्योर पीछे के श्लोकों में भीष्मदेव के बारे में आपने उनका पूरा विस्तार से उनका स्टोरी सुना है. इतना समय नहीं है कि पूरा विस्तार से हम उनका स्टोरी सुने.
बट संक्षेप में हम लोग आज कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे लिंक प्रॉपर बैठे. सो विल सी. एंड आप लोगों ने सुना है पहले भीष्मदेव का स्टोरी, हु वाज ही इन हिज प्रीवियस लाइफ, सो दैट आई विल नॉट कवर इन डिटेल. यू कैन गिव सम फीडबैक. अनुप्रभु. No, we can just हम always, even though the previous कोई भी बोले भी, it is always to hear the glorious way, and we need to always Okay, hear. so Yeah. we'll try to cover in brief, even if you have heard no. So ये जो चैप्टर है, 9th चैप्टर, ये एक्चुअली 3 सेक्शंस में विभाजित है. 3 सेक्शंस हैं इस चैप्टर के. इन द फर्स्ट सेक्शन जो ग्रेट सोल्स हैं, दे आर ऑनरिंग भीष्मदेव ऑन द बेड ऑफ एरोस. तो अभी जो भीष्मदेव है, ही इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोस, राइट. हमारा नॉर्मली बेड रहता है कॉटन का या फिर very soft bed रहता है, but here Bhishmadev is having the bed of arrows on which he is lying, which were hit by Arjuna. तो ये सारे जो अर्जुना के जो एरोज हैं वो भीष्मदेव के आर पार घुसे हुए हैं, जिन पे वो उनकी शैया बना के उन पे सो रहे हैं. तो पहला जो सेक्शन है, इन दैट सेक्शन जो महान महान आत्माएं हैं वो भीष्मदेव को ग्लोरीफाई कर रही हैं, तो वो आपने सेक्शन ऑलरेडी कर लिया है. सेकंड सेक्शन है, उसमें भीष्मदेव इज पैसिफाइंग युधिष्ठिर महाराज. तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि वो ही इज द वॉर इज नाउ ओवर एंड ही इज वेरी डिस्टर्ब. तो जो कुरुक्षेत्र का वॉर है वो पूर्ण हो चुका है और युधिष्ठिर महाराज जो है वो काफी डिस्टर्ब्ड है, ये सब विचलित है काफी, ये सब देख के मैसेकर जो ये संहार हुआ है उसको देखकर. तो उनको पैसिफाई करने के लिए भीष्मदेव का बहुत बड़ा रोल है, तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं. एंड देन लास्ट सेक्शन इज युधिष्ठिर महाराज कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न भीष्मदेव से पूछते हैं और भीष्मदेव उनका आंसर देते हैं, उनका जवाब देते हैं, उनका उत्तर देते हैं. तो ये भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे हैं, बट ये आगे के श्लोकों में आएंगे. सो हम देखते हैं कि भीष्मदेव कैसे थे, उनका जो प्रीवियस बर्थ है, उनका जो प्रीवियस जन्म है, वो उसमें वो कैसा था. तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया, भीष्मदेव एक महाजन है, सो उनके बारे में हमें जानना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी बार जाने उतना अच्छा है. सो भीष्मदेव जो हैं, उनका प्रीवियस बर्थ ऐसा था कि वो पहले एक वसु थे. ही वॉज वन ऑफ द 8 वसुस, राइट. जैसे 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, मरुतस होते हैं, वैसे 8 वसुस एक कैटेगरी होता है, राइट. सो ही वॉज वन ऑफ द 8 वसुस. नाउ ये 8 वसुस ने क्या किया था, वंस दे वर ऑल रोमिंग अराउंड इन द यूनिवर्स, एंड विचलित करते करते वो एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए थे, ये सारे वसुस. तो उनमें से जो 8th वसु है, ही वाज द ही वाज द मेन वसु. एंड उनकी जो वाइफ है, दैट 8th वसु, उनका नाम था ध्यऊ, राइट. उनका नाम था ध्यऊ, और कुछ कुछ भागवत महाभारत के सेक्शन में उनका नाम प्रभास भी बताया जाता है. तो ये जो ध्यऊ है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास एक बहुत ही सुंदर गाय देखी जिसका नाम था नंदिनी. सो दैट काउ वाज नेम्ड एज नंदिनी एंड दैट काउ वाज कामधेनु काउ. तो वो गाय उनको इतनी अच्छी लग गई, वो कामधेनु जो गाय थी वो उनको इतनी अच्छी लग गई, देव की जो वाइफ है उनको, दैट उन्होंने ये जिज्ञासा की अपने पति से कि मुझे वो काव चाहिए. अब ये काव बहुत फेमस है, एंड दिस काव वाज ट्राइड टू बी स्टोलन बाय वेरियस अदर पर्सनालिटीज आल्सो. तो यहाँ पर वसु ने क्या किया, जो 8th वसु है, अलॉन्ग विथ हिज 7 अदर वसुस, उन्होंने प्लान बनाया कि ये काव को हम कैसे चुरा लें वशिष्ठ मुनि के आश्रम से. तो 8th वसु जो है, ही डिड ऑल द प्लानिंग एंड ऑल, मेन प्लानिंग उसका था, और बाकी जो 7 वसुस थे उन्होंने उसको असिस्ट किया. तो उन्होंने क्या किया, वो असिस्ट करके पूरा प्लान बना दिया चोरी का, एंड देन दे स्टोल दिस कामधेनु काव फ्रॉम वशिष्ठ मुनि's आश्रम. तो अभी व्हेन वशिष्ठ मुनि केम एंड उन्होंने देखा कि ये काव तो नहीं है यहाँ पर अभी, एंड देन ही मेडिटेटेड एंड ही सॉ दैट क्या हुआ, राइट. सो ही केम टू नो दैट दिस वाज हैपेंड एंड वसुस हैव स्टोलन दिस काव. तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दिया, दैट यू हैव डन द एक्टिविटी विच इज बिफिटिंग ह्यूमंस ऑन द अर्थली प्लैनेट, क्योंकि आपने चोरी जैसा निम्न काम किया है, तो आप पृथ्वी पर जाओ और आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त करना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर. तो उन्होंने ये उनको श्राप दे दिया, एंड उन्होंने फिर क्षमा याचना किया. वसु को समझ में आया कि उनसे गलती हो गया है, so they all did their apologies to वशिष्ठ मुनि. तो उन्होंने क्या बोला, देख ठीक है कि मैं आपको श्राप थोड़ा जो है वो कम कर सकता हूँ. सो व्हाट वी विल डू इज,
all the 7 vasus जो जिन्होंने प्लानिंग किया था, जिन्होंने सपोर्ट किया था, they will immediately take birth and they will immediately die from this material world also. लेकिन जो 8th vasu है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी, जिसका पूरा प्लान था, मेजर रोल उसका था, उसको ज्यादा he will have the punishment more. He will have a more longer life in on earthly planet, and he will be suffering, right? So he will be having all these sufferings. So then उन्होंने भी वापस से क्षमा याचना किया, वो ध्यव ने, जो 8th वसु थे, and then he said that okay, then you will be having a longer life full of suffering, but then at the same time you will be the most exalted and strongest personality of your time. या तो उनको एक और वरदान भी जैसा दिया, दैट आप जो है अपने समय के सबसे शक्तिशाली और सबसे exalted पर्सनालिटी रहेंगे, right? So this was the given to 8th vasu. So all these 8 vasus approached Mother Ganga, right? And Mother Ganga told that okay, I will be descending on the earth and I will be giving you birth from my womb and I will release you from this curse. ठीक है? Now Mother Ganga की भी स्टोरी है, राइट? तो मदर गंगा की क्या स्टोरी है वो भी हम जाते हैं 2 मिनट उसके अंदर. तो जब महाअभिषेक नाम के एक राजा थे, महाअभिषेक नाम के एक राजा थे जो वैकुंठ लोक में रहते थे, एंड देन ही केम टू ब्रह्मा जी, ही केम टू सत्यलोक टू सी ब्रह्मा जी. एंड उस सत्यलोक में जब वो बैठे थे तो वहां पे मदर गंगा भी थी, हु इज द डॉटर ऑफ ब्रह्मा जी. तो उसमें हवा का एक झोंका आया और उनका आंचल थोड़ा सरक गया. तो ये दोनों आपस में, महाअभिषेक और गंगा जी, एक दूसरे को देख रहे थे, एंड दे वर ऑल एन्चेंटेड बाय ईच अदर. तो ब्रह्मा जी ने ये देखा और उन्होंने कहा कि सत्यलोक जगह नहीं है ये सब इन्फेक्चुएशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए. सो प्लीज गो टू मटेरियल वर्ल्ड. सो महाअभिषेक जो राजा थे वो बन गए शांतनु महाराज, और जो मदर गंगा थी वो वापस शी टुक द अर्थली फॉर्म, शी टुक द बर्थ इन अर्थ ऑल्सो एज मदर गंगा. सो इन दैट वे शांतनु महाराज और गंगा जी का भी वहां पे मिलन होता है. एंड देन दे गंगा जी टेल्स टू शांतनु महाराज दैट आई विल मैरी यू बट ओनली ऑन वन कंडीशन. मैं एक ही कंडीशन पे आपसे विवाह करूंगी कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और मुझे कोई अपशब्द नहीं कहेंगे. अगर जैसे ही मुझे आपने कोई सवाल पूछा या अपशब्द कहा, मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ. शांतनु महाराज जो उनके प्रेम में पूरी तरह से पड़ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सारी शर्तें मानता हूँ, आप एक क्या दो क्या, अच्छा कुछ भी शर्तें बोलो, आई एम एग्रीइंग टू ऑल. सो उन्होंने विवाह कर लिया एंड देन पहला उनका पुत्र हुआ. जैसे पहला पुत्र हुआ तो गंगा जी ने उन पुत्र को जन्म लेते ही लेके गए और उन्होंने उनको गंगा जी में विसर्जन कर दिया, वो पुत्र की हत्या कर दी. तो शांतनु महाराज बिल्कुल देखते रह गए. ही सेड के आप कैसी माँ हो, मतलब आप, वो सोच रहे थे, वो कह तो नहीं पा रहे थे क्योंकि वचनबद्ध थे, तो वो सोच रहे थे कि ये कैसा हो रहा है, मतलब एक माँ अपने पुत्र को कैसे जन्म लेते ही मार सकती है. क्योंकि जो महाभिषेक महाराज जो शांतनु बन गए, वो पूरा तरह से भूल गए थे, लेकिन गंगा जी को सब याद था कि उनके प्रीवियस बर्थ में क्या था और क्या हो रहा है. तो ऐसे ही एक के बाद एक पुत्र होते गए, और 7वें पुत्र तक जैसे ही पुत्र होता था उसी दिन वो गंगा जो है अपने पुत्र को गंगा जी में डाल देती थी और उनकी हत्या हो जाती थी. तो सब बाकी भी लोग भी सोच रहे थे कि कितनी क्रूर माता है कि जन्म लेते ही पुत्रों की हत्या कर रही है. और जैसे ही 8वां पुत्र हुआ तो वापस वो गंगा जी उनको गंगा तट पर लेके गई पानी में डालने के लिए, और वहां पर शांतनु महाराज से रहा नहीं गया और उन्होंने उनको रोक लिया कि ये आप क्या कर रहे हो. तो उन्होंने फिर उनको बताया कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ. फिर उन्होंने बताया ये 8 वसुज हैं जिनको मैं यहाँ से अर्थली प्लैनेट से उनका जो श्राप है वो मुक्त कर रही थी, और अभी आपने मुझे रोक लिया है, आपने मुझे अपशब्द कर कहे, तो अभी ये जो 8वां पुत्र है इसकी मैं हत्या नहीं करूंगी, इसे मैं बड़ा करूंगी. सो ये जो 8वां पुत्र है ये था जो 8वां वसु, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले कथा सुनी. 8वां वसु है ये, 8वां पुत्र है शांतनु महाराज और मदर गंगा का, जिसका नाम था देवव्रत, राइट. सो ये जो देवव्रत है उसको गंगा जी लेके जाते हैं और फिर 32 ईयर्स तक उनकी देखभाल करते हैं. उनको पूरा हेवनली प्लैनेट्स में ही टेक्स ऑल द एजुकेशन. उनके जो गुरु हैं वो परशुराम जी उनके गुरु होते हैं और उनको सारी धनुर्विद्या और सारी शास्त्र विद्या वगैरह सिखाते हैं. एंड ही इज रेडी फॉर बिकमिंग अ किंग, राइट. वो एकदम प्रॉपरली तैयार होकर बाद में शांतनु जी के पास आते हैं. एंड देन शांतनु एंथ्रोन्स हिम एज अ युवराज, राइट. तो उनको युवराज बना देते हैं. तो ये सब चल रहा था. उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है. गंगा जी लीव्स फ्रॉम द शांतनुज लाइफ, एंड नाउ शांतनु एंड भीष्म देव हैं.
थोड़ी और कथा आगे बढ़ती है महाभारत में। तो शांतनु जी बाद में एक और स्त्री से मिलते हैं जिनका नाम होता है सत्यवती। हम्म? सत्यवती जो है वो है मत्स्य कन्या, वो है फिशरमैन की डॉटर होती है। एंड शांतनु जी जो है वो वापस से जो सत्यवती के प्रेम में आ जाते हैं और उनसे विवाह करने की उनकी इच्छा होती है। बट ये जो सत्यवती है जो फिशरमैन की डॉटर है, ये उसके पास जाते हैं शांतनु जी, का नाम था दासराज। तो उनके पास जाते हैं और दासराज जो हैं वो कहते हैं कि मैं आपको अपनी पुत्री दे सकता हूँ विवाह में, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? तो उनकी शर्त ये है कि जो सत्यवती की संतान होगी वही राजा बनेगी। तो सत्यवती की संतान राजा कैसे बनेगी? अब भीष्म देव ये जो शांतनु है उन्होंने ऑलरेडी देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया है, एंड देवव्रत इज वेरी फुली कैपेबल ऑफ बीइंग अ किंग ऑफ हस्तिनापुर। तो सत्यवती के जो संतान होगी वो कैसे राजा बनेगी? तो शांतनु जी जो है वो पूरे कंफ्यूज असमंजस में रहने लगे। तो देवव्रत से ये देखा नहीं गया कि अपने पिताजी की दुविधा उनसे देखी नहीं गई, उनकी जो अनहैप्पीनेस थी वो देखी नहीं गई उनसे। तो ये जो देवव्रत हैं ये दाशरथ जी के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बताइए। एंड देन ही सेज कि ऐसा ऐसा है, आई वांट सत्यवती सन टू बिकम किंग। सो भीष्म जी ने कहा कि सिर्फ यही बात है, नो प्रॉब्लम, देन आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव अवे माय थ्रोन। तो देवव्रत ने क्या कहा? दैट आई विल नेवर बिकम किंग। ठीक है, तो मैं राजा नहीं बनूंगा। तो दासराज यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने बोला कि ठीक है आप तो बोल रहे हैं आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी संतानों का क्या? आपकी अगर कल को संतान होती है तो वो भी बोल सकते हैं कि हमें राजा बनना है, तब हम क्या करेंगे? तो फिर देवव्रत ने बोला कि ओके ये भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर देते हैं। सो आई विल गिव यू माय प्रॉमिस दैट आई विल नेवर मैरी। राइट, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और ये मेरी भीषण भीष्म प्रतिज्ञा है। राइट, सो उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली जिससे उनका नाम हुआ भीष्म। देवव्रत जो है वो बन गए भीष्म ये प्रतिज्ञा के बाद से। अब ये इतनी भीष्म प्रतिज्ञा क्यों है ना? क्योंकि भीष्म जो देवव्रत जो है वो क्षत्रिय है, और विवाह क्षत्रिय के उस टाइम पे क्षत्रिय जो है वो एक से ज्यादा भी विवाह करते थे, उनको अलाउड था बिकॉज ऑफ लाइक डिफेंसिव रीजंस एंड पॉलिटिकल रीजंस। तो एक क्षत्रिय के लिए ये डिसीजन लेना कि वो विवाह कभी भी नहीं करेंगे और राज वगैरह त्यागना, ये बहुत ही डिटरमिन्ड सॉल्यूशन है, दे बहुत ही भीषण कार्य है। तो इसीलिए उनका नाम हो गया भीष्म, इट्स नॉट वेरी इजी। सो ये उनकी प्रतिज्ञा थी और उसके बाद उनका नाम हो गया भीष्म। अबे आप देखिए कि इस पूरे एपिसोड में हो क्या रहा है। कोई एक सोच सकता है कि वसु तो ही वाज वसु जो थे, he was very near to the lord also, he was higherly platform। देन वो कैसे स्टीलिंग में इन्वॉल्व हो गए, वो कैसे चोरी करने लगे, और ये चोरी जैसा निम्न काम वो वसु ने कैसे कर लिया, और फिर उनको श्राप मिला। तो ये सब महाभारत की दृष्टि से चल रहा है कि वसु ने चोरी किया, उनको श्राप मिल गया और वो देवव्रत बन गए और फिर देवव्रत भीष्म बन गए। बट अगर आप इसको भक्ति लेवल पे देखेंगे, तो अगर हम श्रीमद् भागवतम के एंगल से समझते हैं, तो ये सब जो है, ये जो चोरी होना, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द योग माया पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान की एक लीला का हिस्सा है। राइट, अगर हम श्रीमद् भागवतम की दृष्टि से समझने का प्रयास करें, तो ये भगवान की एक लीला का हिस्सा है, ताकि भगवान की जो योग माया पोटेंसी है, योग माया शक्ति है, इसके द्वारा ये सब हो रहा है कि वसु स्टीलिंग में इन्वॉल्व हो गए। बिकॉज भगवान को ये चाहिए था कि वसु जो है वो देवव्रत बने और देवव्रत बाद में भीष्म बने, ताकि व्हेन भीष्म विल बी देयर ही विल बी असिस्टिंग इन माय पास टाइम व्हेन आई विल कम एज लॉर्ड कृष्णा। आप देख रहे हैं, जो बड़ा जो एंगल है वो ये है कि भगवान को ये चाहिए था कि भीष्म जो मेरे बहुत अच्छे डिवोटी हैं, ही विल कम एंड ही विल असिस्ट मी इन माय लीला। तो वो कैसे पूरा सीन सेटअप हो, ये योग माया पोटेंसी के द्वारा चल रहा है। तो हम जो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो कई बार देखते हैं हमारी आंखों से, उसके पीछे बहुत सारा एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है जो कि सिर्फ भगवान जानते हैं। तो हमारे जीवन में भी जो जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे भी कारण है। जो भक्त लोग होते हैं उनके जीवन में जो जो चीजें हो रही हैं वो उसके पीछे पूरा भगवान का कारण होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम लोग सब भगवान की लीला का हिस्सा हैं, दैट इज ऑल एक्सॉल्टेड डिवोटीज, वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हर एक का जो लीला हम महाभारत में भी देख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे उनके कारण हैं। तो वो हमें भक्ति शास्त्र का जब भागवतम पढ़ते हैं तो हमें उससे समझ में आता है। और जब वो भीष्मदेव ने ये प्रतिज्ञा ले ली, तो शांतनु महाराज जो है वो अति प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि आप
आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब भी आप चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु होगी, वरना आपकी मृत्यु नहीं होगी। सो अब आप देखिए, ऐसा वरदान किसी को नहीं मिला था पहले, और ऐसा वरदान किसी को बाद में भी मिला नहीं है। जब भी आप चाहेंगे तब आपकी मृत्यु होगी, तब तक आप जीते रहेंगे। उसके बाद जब भीष्मदेव और जब शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया, तो उनकी दो संतानें हुई। उनकी संतानें हुई चित्रांगदा और विचित्र वीर्य। तो उनका भी भीष्मदेव ने टेक केयर किया, उनको भी उन्होंने बढ़ाया, उनको भी उनको शिक्षण परीक्षण सब कुछ उन्होंने भीष्मदेव ने समझाया। तो उनकी जो जब विवाह की उम्र आ गई, तो उसमें उससे पहले क्या हो गया, चित्रांगदा जो थे उनके पुत्र शांतनु और गंगा जी के, चित्रांगदा का एक और एक और गंधर्व था जो उसी नाम का था चित्रांगदा, उनसे उनका युद्ध होता है। और इस युद्ध में चित्रांगदा जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो बच गए सिर्फ विचित्र वीर्य। उनके विवाह के लिए फिर भीष्मदेव, क्योंकि ही वाज नॉट वेरी कैपेबल, तो भीष्मदेव ने सोचा कि आई विल गो एंड ब्रिंग वाइफ फॉर विचित्र वीर्य। तो उसी समय पे तीन कन्याओं का स्वयंवर रचा गया, जो कि थी अंबा, अंबालिका और अंबिका। राइट। तो इन तीनों का स्वयंवर था, और भीष्मदेव गए और अपना प्रताप वहां पर दिखाकर उन तीनों जो युवतियां थी, जो प्रिंसेस थी, उनको विवाह के लिए लेके आए। तो उनको विवाह के लिए लेके आए, लेकिन उसमें से जो अंबा थी, अंबा ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी किसी से प्रेम में हूँ, शाल्वराज से, तो मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। राइट। तो फिर भीष्मदेव ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे ये पहले बताना चाहिए था, तो आपने पहले बताते तो मैं ऐसा नहीं करता। बट नाउ यू कैन गो एंड यू कैन गो टू योर पर्सन हुम यू आर लविंग, आप जिससे प्रेम करते हो आप उनके पास जा सकते हो। तो ये अंबाजी जो है वो वापस जाती हैं शाल्वराज के पास। एंड देन दिस शाल्वराज सेज दैट नो, नाउ अभी तो स्वयंवर में मैंने आपको हार लिया है, स्वयंवर में तो भीष्मदेव ने आपको लेके गए थे, तो अभी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, तो अभी आप भीष्मदेव के पास ही जाइए। तो अंबा जो है वापस भीष्मदेव के पास आती है। ये काफी लंबा स्टोरी है, मैं जस्ट आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ। आप बहुत सारी स्टोरीज सुन रहे होंगे, मे बी कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा नाम में, कोई बात नहीं, मोटा मोटा जो आपको याद रहे दैट इज गुड। सो भीष्मदेव के पास वापस अंबा जाती हैं, एंड शी सेज दैट अभी आप मेरे से विवाह कीजिए, क्योंकि आप मुझे स्वयंवर में लाए हैं, नाउ शाल्वराज इज आल्सो नॉट एक्सेप्टिंग मी, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो भीष्मदेव ने बोला, आई कैन नॉट मैरी यू, मैंने तो भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो क्या है वो सॉल्यूशन इसका। तो फिर अम्बा को शी फिल्स विद कंप्लीटली एंगर, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। एंड सारे जो संतों, वो सब सेजेस के पास जाती हैं, एंड दे ऑल आस्क देम टू गो टू दिस परशुराम जी, वाज द गुरु ऑफ वाज गुरु ऑफ भीष्मदेव। तो परशुराम जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए। तो वो फिर परशुराम जी भीष्मदेव को बुलाते हैं कि या तो इससे विवाह करो या मेरे साथ युद्ध करो। तो वहां पे फिर परशुराम जी और भीष्म का युद्ध होता है, जिसमें फाइनली भीष्मदेव की विजय होती है। तो भीष्मदेव जी विजय होते हैं उस युद्ध में। और फिर उनको परशुराम जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको मतलब देयर इज नोबडी हु हैज बीन ग्रेटर शिष्य देन यू। ही वाज वेरी हैप्पी दैट अपने शिष्य से ही वो हार कर बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं कि इतना उनका शिष्य जो है इतना पारंगत है। तो वहां पर वो अम्बा से शादी नहीं करते। और अम्बा जो है, शी इज अगेन फिल्ड विथ रिवेंज कंप्लीटली, कि उनका रिवेंज पूरा हुआ नहीं। सो शी अगेन डिड द तपस्या, तपस्या करके उनको जो अगला शरीर मिलता है वो मिलता है शिखंडी का। तो अगला जन्म जो उनको शिखंडी का मिलता है, एंड वो जन्म लेते हैं महाराज द्रुपद के यहाँ पर। और शिखंडी जो है वो बाद में अर्जुन के रथ पर कुरुक्षेत्र में, अर्जुन के रथ पर आकर भीष्म देव की मृत्यु का जो है वो कारण बनते हैं। तो ये वही अम्बा है जो शिखंडी बनती है और जो भीष्म देव की मृत्यु का कारण। तो देखिए कितना सारा चल रहा है यहाँ पे, शांतनु, गंगा जी, एंड देन देवव्रत टर्निंग भीष्म, देन अम्बा टर्निंग शिखंडी। सो ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कर्मों का, बट देन ऑल इज गवर्न्ड बाय कृष्णा, बिकॉज ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिज विल। तो हमारा मेन जो टॉपिक है, अभी तक ये सिर्फ भूमिका चल रही थी, मेन जो टॉपिक है वो ये है दैट हाउ बिकॉज ऑफ कृष्णाज विल एवरीथिंग इज इन प्लेस। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है दैट ये जो पूरा, अब आप देखिए भीष्मदेव, व्हाई आई एम टेलिंग दिस स्टोरी, बिकॉज टू बिल्ड पर्सनालिटी ऑफ भीष्मदेव। सो ही टुक केयर ऑफ हिज फादर शांतनु। उसके बाद ही टुक केयर ऑफ चित्रांगदा एंड विचित्र वीर्य, जो उनके संतानें हुई सत्यवती के द्वारा। ये हुआ सेकंड जनरेशन। फिर उसके बाद जब वो लोग उनका देहांत हो गया था,
उसके बाद बीच में अंबिका और अंबालिका के साथ जो बाद में वो, क्योंकि कोई राजा नहीं था तभी, क्योंकि विचित्रवीर्य भी उनकी भी मृत्यु हो गई थी और चित्रांगदा की भी मृत्यु हो गई थी। तो बीच में ये व्यासदेव को भी इनवाइट करते हैं भीष्मदेव, एंड व्यासदेव उनको प्रसाद के रूप में पुत्र देते हैं, अंबिका और अंबालिका को, जो कि होते हैं धृतराष्ट्र और महाराज पांडु। तो ये धृतराष्ट्र और महाराज पांडु जो होते हैं उनकी भी ये देखभाल ये भीष्मदेव करते हैं। दैट इज द थर्ड जनरेशन, राइट। फर्स्ट शांतनु महाराज, देन विचित्रवीर्य एंड चित्रांगदा, एंड देन धृतराष्ट्र एंड पांडु। तो धृतराष्ट्र एंड पांडु होते हैं, तो उनको भी वो लोग उनको भी सर्व करते हैं भीष्मदेव, उनको भी बड़ा बड़ा करते हैं, उनको सारा शिक्षण देते हैं। और धृतराष्ट्र और पांडु के जो पुत्र हुए कौरव और पांडव, उनकी भी देखभाल भीष्मदेव करते हैं, उनको भी वो बड़ा करते हैं और उनको भी सारा शिक्षण परीक्षण देते हैं। तो आप देखिए 4 जनरेशंस तक भीष्मदेव उनकी सेवा कर रहे हैं, और खुद के लिए क्या किया? खुद के लिए कुछ भी नहीं। ना उनको राज्य मिला, ना उनको विवाह का सुख मिला, ना उनको कोई और सुख मिला। तो पूरा जो उनका लाइफ था वो पूरा सैक्रिफाइस का ही लाइफ था। ही वाज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट हिज ओन बॉडी। आप देखिए बेड ऑफ एरोस पे सो रहे हैं, अगर हमें कोई सुई भी चुभो देता है तो हमें उसका दर्द कितनी देर होता है, अगर कोई कांटा भी लग जाता है हमको पाँव में तो हम उसको कितना उसको दर्द हमको महसूस होता है। और यहाँ पे पूरा बेड ऑफ एरोस पे वो सो रहे हैं। सो भीष्मदेव वाज अबव द बॉडीली प्लेटफॉर्म, ही इज अ एक्सॉल्टेड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो वो जो भौतिक जो शारीरिक ये चेतना है उससे बहुत ही ऊपर है। तो अभी यहाँ पर जब शिखंडी अर्जुन के रथ पर थे, एंड देन युद्ध हुआ और भीष्मदेव भीष्मदेव वाज फॉलन ऑन द ग्राउंड बाय अर्जुनास एरो, तब उसके बाद का ये जो हमारा सेटअप है वो है हमारा जो ये जो श्लोक है वहां पर वो है हम लोग। तो जो युधिष्ठ जो पूरा वॉर है वो खत्म हो गया है, और युधिष्ठिर जो है वो पूरे ग्रीफ में है कि इतना सारा मुझे मेरी वजह से इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो पहले श्लोक में आज जो हमने देखा, तो उसमें क्या हो रहा है? Sons of Maharaj Pandu were sitting silently nearby, overtaken by affection for the dying grandfather. ये जो ग्रैंडफादर है उसके पास में सब पांडु जो हैं, जो महाराज युधिष्ठिर और उनके जो भाई हैं अन्य पांडव, वो सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सीइंग दिस भीष्मदेव कॉन्ग्रेचुलेटेड देम विद फीलिंग, एंड वो रोने लगे और वो प्रेम से पूरा छलक गए। क्यों प्रेम से छलक गए? क्योंकि भीष्मदेव को हमेशा से चाहिए था कि राजा कौन बने? युधिष्ठिर बने। वो हालांकि दुर्योधन की पार्टी से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उन्हें हमेशा पांडवों के प्रति प्रेम था, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव जो है वो धर्म के आश्रय में है। पांडव जो है वो धर्म फॉलो करते हैं। सो वहां पे वो भले ही वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन पांडवों को देख के उनके बहुत हर्ष हो रहा था। फाइनली वो किंग बन गए, जो पांडव हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, वो किंग बन गए। ओके। सो यहाँ पर एक और चीज का वर्णन आता है कि कृष्ण जो है वो भी उनके साथ आए थे। तो पहले सेक्शन में सारे जो ग्रेट सोल्स भीष्मदेव को प्रेरणा प्रेज करते हैं, उसमें कृष्ण भी थे वहां पर। तो प्रभुपाद राइट्स दैट कृष्ण वाज आल्सो अलोंग विद ऑल द पांडवस। तो ये सब देख के उन्होंने उनके जो भीष्मदेव के अश्रु हैं वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वो इतने हर्ष में आ गए थे। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने की, दैट कृष्ण भीष्म को ही जो युधिष्ठिर महाराज इतने उनका जो मॉरल था वो डाउन हो रहा था, बिकॉज इतने सारा वॉर हो गया था। एंड देन कृष्णा ने अभी भगवत गीता बताई थी अर्जुन को, है ना। तो कृष्णा ही युधिष्ठिर को समझा सकते थे कि शोक नहीं करना चाहिए, ये तो शरीर है, आत्मा नहीं है। जो सारा भगवत गीता का ज्ञान है जो अभी अभी थोड़े दिन पहले ही अर्जुन को उन्होंने सुनाया था, वो सेम ज्ञान वो युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, है ना। बट यहाँ पर उन्होंने नहीं किया ऐसा। उन्होंने क्या किया? कृष्णा ने उन्होंने भीष्मदेव को ये अवसर दिया कि भीष्मदेव से ये ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को मिले। तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि ऐसा क्यों कृष्णा ने किया कि भीष्मदेव ओनली इंस्ट्रक्ट्स युधिष्ठिर महाराज। तो उसके कुछ 3-4 कारण है, हम उसकी चर्चा करेंगे क्विकली। सो ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पहला कारण है कि भीष्मदेव को चाहिए था कि युधिष्ठिर महाराज बने, और ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता। तो ये जो उन्होंने पूरे ड्रेसअप में आए थे, रथ में आए थे, और पूरा उनके साथ बहुत सारे लोग थे, अनुयायी थे जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे और उनके साथ थे। तो ये दृश्य देखकर भीष्म जो है वो बहुत ही प्रसन्न होंगे, ऐसा कृष्ण को पता था। सो दैट इज वाई कृष्ण टुक युधिष्ठिर महाराज टू भीष्म, सो दैट आप ही उनको समझाओ, बिकॉज ये ही इज कंप्लीटली मोरोस नाउ बिकॉज ऑफ ऑल द मैसेकर व्हिच हैज हैपेंड।
तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ हमेशा आदान प्रदान करते हैं, हमेशा रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। तो प्रभुपाद लिखते हैं, एक एक बताते हैं, प्रभुपाद एक अपने न्यूयॉर्क में जब लेक्चर ले रहे थे, तो ही सेज दैट कृष्णा इज नेवर अनग्रेटफुल फॉर अ डिवोटी। भगवान कभी भी एक भक्त को भूलते नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ कार्य कर देते हैं तो भगवान हमेशा उसको याद रखते हैं। प्रभुपाद कैटेगरिकली मेंशन कि कोई अगर मंदिर में आके एक थोड़ा स्क्रू भी टाइट कर देता है तो भगवान उसको भी याद रखते हैं। आप सोचिए, तो हम भगवान की जो भी सेवा करते हैं, जैसे भगवत गीता में भी बताया है चैप्टर 2 वर्स नंबर 40 में, नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। तो थोड़ा सा भी अगर हम कार्य करते हैं कृष्णा के लिए तो वो भगवान हमेशा याद रखते हैं भक्तों को, और ही इज नेवर अनग्रेटफुल। दिस इज व्हाट प्रभुपाद राइट्स। तो भीष्मदेव को खुशी कैसे मिले ये भगवान पूरी तरह से देख रहे हैं। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर को देखकर खुश होंगे ये कृष्णा को पता था, इसलिए वो लोग जो लास्ट सीन है जहाँ भीष्मदेव बेड ऑफ एरोस पे हैं तब वहां पे ये लोग जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो कृष्ण है he wanted to show his feelings and respect to भीष्मदेव also। तो कृष्णा खुद उनको रिस्पेक्ट और उनकी फीलिंग्स जो है वो भीष्मदेव के साथ प्रकट करना चाहते थे, क्योंकि अभी जब भीष्मदेव शरीर त्यागेंगे तो भीष्मदेव की ये इच्छा है कि मैं जो शरीर त्यागू वो कृष्णा को सामने देखते हुए त्यागू। कृष्णा का जो मुखमंडल है उनको मैं निहारता रहूं और उनको उनकी चेतना में मैं शरीर त्यागू। ऐसा क्यों है? बिकॉज ही इज महाजन, ही नोज द शास्त्र, राइट। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति से मद्भावम येति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण करके हम अगर शरीर त्यागते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम गोलोक वृंदावन को जाते हैं, सीधा सीधा भगवान के पास जाते हैं, भगवान का भाव प्राप्त करते हैं। तो भगवान को देखते देखते शरीर त्यागने वाले हैं आगे जाके भीष्मदेव, इसलिए भी वो वहां पर सब लोग जाते हैं भीष्मदेव के पास। एक और कारण है that he wanted Bhishma to instruct his presence to give him honor and Krishna wanted him to, मतलब कृष्णा को ये चाहिए था कि मैं युधिष्ठिर से जूनियर की जो पोजीशन है वो ले लूं। कृष्णा जो है आयु में युधिष्ठिर महाराज से छोटे हैं, तो कृष्णा ये चाहते थे कि मैं युधिष्ठिर से छोटा हो जाऊं और भीष्मदेव जाके बड़े हैं, जो बड़े हैं सबसे, 4 जनरेशन उन्होंने संभाली हैं, तो वो इनको इंस्ट्रक्ट करे। तो ये एक और कारण है। एंड जो चौथा मैंने बताया कि भीष्मदेव को शरीर त्यागना था तो कृष्णा को देखते हुए त्यागना था, इसीलिए वो भीष्मदेव जो है युधिष्ठिर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। अदरवाइज कृष्णा भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता बताई थी अर्जुना को थोड़े दिन पहले ही, बट बिकॉज कृष्णा वांटेड भीष्म टू बी ग्लोरिफाइड। सी आप देखिए यहाँ पे भगवान जो है वो हमेशा भक्त को ग्लोरीफाई करने में लगे रहते। भगवान जो है वो उनको खुद को भगवान की पोजीशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो है वो बिल्कुल विपरीत है। हम सोचते हैं कि हम सब लोग हमारी वाह वाह करें, एंड वी थिंक दैट वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। हम भगवान बनना चाहते हैं और जो भगवान स्वयं है वो निम्न पोजीशन लेना चाहते हैं, वो कम पोजीशन लेना चाहते हैं। ही डजंट वांट टू प्ले गॉड। एंड हम लोगों का ये है कि हम लोगों को हमेशा कंट्रोलरशिप और हम सब चाहते हैं कि सब हमारी ही प्रेज करें, हमारी वाहवाही करें। तो ये अंतर है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात आई है दूसरे श्लोक में, जो 12th श्लोक में है। तो 12 से लेकर आगे के जो श्लोक हैं उसमें भीष्मदेव स्पेसिफाइंग युधिष्ठिर महाराज। तो इसमें बहुत ही एक सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर। प्रभुपाद 3 चीजों का वर्णन करते हैं परपट में। अगर आप देखें कि ही सेज दैट what terrible sufferings and what terrible injustice you good soul suffer for being sons of religion personified। सन्स ऑफ रिलीजन पर्सोनिफाइड मतलब वो कह रहे हैं कि आप धर्म के खुद मतलब पुत्र हैं, आप धर्म पर्सोनिफाइड है खुद। यू आर द रिलीजन पर्सोनिफाइड, यू आर द सन्स ऑफ रिलीजन पर्सोनिफाइड। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है वो किसके पुत्र हैं? स्वयं धर्मराज, स्वयं यमराज जी के वो अंश हैं। तो यमराज जी के अंश है, हमेशा वो धर्म के आश्रय में रहते हैं, तो फिर भी उनके साथ इतनी सारी टेरिबल सफरिंग्स हो गई, टेरिबल इंजस्टिस हुआ, जिसकी वजह से पूरा कुरुक्षेत्र वॉर फॉट हुआ, फाइट किया गया। तो ये कह रहे हैं कि जो पूरा तुम्हारा सफरिंग्स हुआ है बिकॉज ऑफ योर इनजस्टिस, राइट। वी नो कि पांडवों के साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ, वो आगे भी बताएंगे। कुंती महारानी में भी हमने देखा कि पांडवों के साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ कौरवों के द्वारा। तो ये पूरा इनजस्टिस जो हुआ उसका रिपरकशन में ये वॉर पूरा लड़ा गया है। दिस इज व्हाट भीष्मदेव इज टेलिंग टू युधिष्ठिर महाराज। एंड ही इज सेइंग फर्दर दैट आपने जो टेरिबल सफरिंग्स पूरी झेली हैं, बिकॉज स्टिल यू आर इन द सन्स ऑफ
रिलीजन पर्सोनिफाइड, उसके बावजूद भी आप धर्म के पुत्र हैं, उसके बाद भी ये सब आपने सफरिंग्स झेली हैं. Then he says, you did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you are protected by Brahmanas, God and religion. So Prabhupada लिखते हैं that as long as a person is in full cooperation with the wishes of the Lord, guided by bona fide Brahmana and Vaishnava, and strictly following religious principle, one has no cause for despondency. Despondency मतलब है ना, लो स्पिरिट में आना या फिर लो फील करना या मोरोस फील करना या लेमेंट करना, लाइक दैट. सो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है. सो ये कह रहे हैं कि एक तो आप हमेशा भगवान के आश्रित में हैं, भगवान के आश्रम में हैं, यू आर 100% डिवोटेड टू कृष्णा. एंड सेकंड थिंग इज यू ऑलवेज बिहेव एज पर धर्म, आप हमेशा धर्म के हिसाब से चलते हैं, राइट. यू आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स, आप हमेशा भगवान के आश्रम में रहते हैं, आप हमेशा धर्म फॉलो करते हैं. और तीसरा क्या है, you don't even consider to do something without the guidance of Vaishnava and Brahmanas. आप ब्राह्मण और वैष्णवों के चर्चा करने के बाद ही कोई कार्य करते हैं, राइट. तो ये तीनों प्रिंसिपल्स हमें भी लाइफ में फॉलो करने हैं, राइट. तो भीष्म जी ये कह रहे हैं यहाँ पे, आगे और क्लियर होगा श्लोकों में, बट आई जस्ट गिव यू हिंट हियर दैट ये तीनों चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी इफ यू आर हैविंग सम डिफिकल्टीज इन द लाइफ, राइट. पांडवों की लाइफ इतनी डिफिकल्ट थी, तो हम ये प्रश्न उठा सकते हैं कि धर्म फॉलो करते थे, भगवान के आश्रम में भी थे, वैष्णव और ब्राह्मणों को सब पूछ के सारा कार्य करते थे, तो इतनी सारी डिफिकल्टीज क्यों आ गई भाई उनकी जिंदगी, उनके जीवन में, और क्या करना है हमको. तो इसीलिए ये भीष्म देव उनको पैसिफाई कर रहे हैं दैट ये तीनों आपने किया, उसके बाद भी अगर आपको सफरिंग्स आ रही हैं तो उसका क्या मतलब है, ये उनको समझाने का वो प्रयास कर. आप समझ रहे हैं. सो हम डिफिकल्टीज में क्यों होते हैं, हम लोग डिफिकल्टीज में क्यों होते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग द स्वधर्म पार्ट. स्वधर्म जो हम करते हैं बेस्ड ऑन वर्णाश्रम धर्म, उसकी वजह से हम लोग डिफिकल्टीज में आते हैं. लेकिन अगर हम जो हमारा नित्य धर्म है, हमारा जो नित्य धर्म है वो क्या है, सवय पुंसाम परो धर्मो यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध. तो हमारा जो परम धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना, अधोक्षज की भक्ति करना. अधोक्षज की भक्ति करना हमारा नित्य धर्म है, परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म. तो अगर हम वो धर्म करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है. लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आप भगवान को डिवोटेड हैं, आप पूरा रिलीजियस प्रिंसिपल्स भी फॉलो कर रहे हैं, एंड आप सब ब्राह्मण और वैष्णवों को पूछ के ही सारे कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको अगर सफरिंग आ रही है तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए. तो ये उनको पैसिफाई कर रहे हैं. आप समझिए जो सीन है, युधिष्ठिर महाराज इज बीइंग पैसिफाइड बाय भीष्म देव, राइट. सो ये कह रहे हैं कि आप युधिष्ठिर, यू आर नॉट सेल्फिश ऑल्सो, you are not neglectful also, and you performed your duties also properly, then why you are suffering. इतना सारा जो sufferings हुआ, देखो पहले उनको प्रचार करने नहीं लग गए वो, समझिए भीष्मदेव का अप्रोच. he is not directly preaching to युधिष्ठिर महाराज that no ये सब bodies हैं, you should not lament, the soul is eternal, ये सब पहले नहीं बता रहे. first he is consoling that okay, मेरे को पता है आपने बहुत सारी sufferings झेली हैं, you have been completely, बहुत सारा आपके से injustice हुआ है, and because of this injustice कुरुक्षेत्र war is fought. So he is trying to make them understand that if you are following these principles, three principles which we just talked, and uske baad bhi if you are having some sufferings, that means what? That Krishna wanted all this to happen. The main reason is that when devotees is under the shelter of the Lord, and devotees is following the dharma, following the regulative principles, following the religious principles, and taking the shelter of Brahmana and Vaishnava, still the devotee is having some suffering. That means कि ये this is the bigger role of Krishna. Krishna wanted to have this, this in their life, and wanted to have this Kurukshetra. So in that case, you should not feel lament, because you are already dharma achyuta ashraya. You are in the shelter of the Lord already. अगर आप ये तीन प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो, then if you are having some sufferings, then you need to do some repair work. राइट. अगर आप धर्म फॉलो नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट डिवोटेड टू कृष्णा, इफ यू आर नॉट टेकिंग वैष्णव एसोसिएशन एंड ब्राह्मण एसोसिएशन, देन आपकी लाइफ में कुछ सफरिंग आ रहा है, देन यू हैव टू डू सम रिपेयर वर्क. लेकिन ये तीन आप फुल्ली कर रहे हो, आपको पता है, देन अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स, हमारी सफरिंग्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, दैट मीन्स कृष्णा वांटेड टू हैव लाइक दिस. कई बार हमें लगता है कि प्रभु जी हम तो, कई बार कुछ डिवोटीज बोलते हैं कि इतने साल हो गए, 10 साल हो गए चैंटिंग कर रहे हैं 16 राउंड्स,
फिर भी इतने सारे डिवोटीज की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सो इसका बिगर रीजन हमें समझना चाहिए कि इफ द डिवोटी इज फॉलोइंग, हमें खुद को पूछना चाहिए, अगर ये 3 चीजें मैं कर रहा हूँ और फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है, दैट मीन्स कृष्णा वांटेड टू बी लाइक दिस। एंड इफ 3 principles are not getting followed, then we have to do some repair work. आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। सो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग वाला डिपार्टमेंट है वो कृष्णा का है, और सर्विस वाला डिपार्टमेंट है वो हमारा है। तो हमें चीजें कंट्रोल करने पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ सर्विंग पे ध्यान देना है ना, क्योंकि सर्विंग वाला डिपार्टमेंट हमारा है, कंट्रोलिंग वाला डिपार्टमेंट भगवान का है। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि हमारा काम है सिर्फ सर्व करना, कंट्रोल करना। वो जो ड्यूटीज करने के बाद जो उसका रिजल्ट आने वाला है वो भगवान का डिपार्टमेंट, कंट्रोल करना हमें कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू फॉलो धर्म, धर्म विल प्रोटेक्ट यू। अगर हम धर्म फॉलो करते हैं तो धर्म हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं तो क्या करना चाहिए? अगर कोई भी हम डिफिकल्ट सिचुएशन में आ रहे हैं तो थोड़ा स्टेप बैक करिए एंड ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू क्वेश्चन योर सेल्फ दैट इज माई पर्पज इज टू सेटिस्फाई कृष्णा। मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरा जो पर्पज है उसमें कृष्णा को सेटिस्फाई करना है क्या? इफ आंसर इज यस, तब तो ठीक है। Second question is, am I acting or have I been acting according to the codes of religious principles? Theistic codes जो होते हैं, मैं धर्म के अनुसार काम कर रहा हूँ कि नहीं? अगर उसका आंसर यस है, ठीक है। नो है तो आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन इज, am I submissive to indications, instructions given by Vaishnava and qualified brahmanas? जो आचार्यों का निर्देश है, जो हमारे गुरु महाराज का जो भक्तों का इंस्ट्रक्शंस है, मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ या नहीं? अगर आंसर हाँ है तो ठीक है। ये तब हाँ होने के बाद, तीनों का आंसर अगर यस है, उसके बाद भी कुछ डिफिकल्टीज है, देन there is no cause of lamenting because Krishna wanted this to happen in your life. If the answer is no to any of these 3 questions, तो आपको उसका रिपेयर काम करना है। I hope I am making my point clear here, which Prabhupada has written here. तो ये तीनों चीजें कैसे होती है? अगर हम भक्तों का संग लेते हैं, if you are in the association of Brahmanas and if you are in the association of Vaishnavas, right? तो everything starts from association, right? ABCD, हमारा ISKCON का ABCD is association, books, chanting and deity worship, right? So even रूप गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहते हैं, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धाया सेवन। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एसोसिएशन। अगर आप ब्राह्मण और वैष्णव का संग करते हैं तो वो लोग आपको क्या बताएंगे? वो लोग आपको बताएंगे कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप रिलीजियस प्रिंसिपल्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो क्या होगा? यू विल बी ऑलवेज अंडर द आश्रय ऑफ कृष्णा। तो ये तीनों चीजें फॉलो हो जाएंगी सिर्फ साधु संग से। तो तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं और फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, देन दिस इज कृष्णाज विल। एंड अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू गो बैक एंड सी व्हाट आई एम फॉलोइंग इन, व्हाट कौन सी तीनों में से चीज जो है वो फॉलो नहीं हो, तो आप उसको करेक्ट कीजिए तो आपका लाइफ हो जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस श्लोक है। आगे और बहुत सारे ब्यूटीफुल श्लोक हैं, आई एम नॉट गोइंग टू दैट बिकॉज अदर यू विल बी हियरिंग इन सब्सिक्वेंट डेज, और ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है। सो क्षमा इफ pardon me if I've taken a little bit more time. So we saw Bhishma Dev's previous birth, he was Vasu, and then how he became Devavrata, how he became Bhishma, and then how he was on the bed of arrows by Arjuna through the help of Shikhandi, and वो उनको मारने का जो तरीका है वो भी भीष्म देव ने ही बताया था। अर्जुन युधिष्ठिर उनको पूछते हैं कि आपको हटाया कैसे जाए, कृपया बताइए, हम तो सक्षम नहीं है आपको हटाने में। तो उनका जो तरीका है वो भी भीष्म देव ने स्वयं ही बताया था। आप देखिए कितने वो अलूफ हैं बॉडीली लेवल से कि खुद को मारने का तरीका भी बता रहे हैं उनको। और बाद में जब बेड की शैया पे हैं, देन ही इज इंस्ट्रक्टिंग युधिष्ठिर आल्सो, ही इज स्पेसिफाइंग हिम एंड इज कमिंग हिम ब्रिंगिंग हिम आउट ऑफ द ग्रीफ। तो ऐसे ये भीष्म देव का पर्सनालिटी है, राइट? सो मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ किसी को शेयर करना है तो कृपया आप शेयर कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। Thank you, Prabhuji. Thank you for beautifully explaining everything, every crux, and even the past life of Bhishma Dev. आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला, Prabhuji. So I request any devotees, if they have any questions, they can come forward. They can unmute the mic and ask Prabhuji.
And be quick because Prabhuji is also working day, so he need to also leave for the office. Yeah. I have a Thank quick you. question for Prabhuji. Can you hear me? Yeah, yeah, please. Okay, so my question is like, समझ आता है कि ये तो सारे भगवान थे और इन लोगों के अंदर सहन शक्ति थी। हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं। एक नॉर्मल इंसान, हम चैंटिंग कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जीवन में इतने उतार चढ़ाव जो होते हैं, हम सोच रहे हैं ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी का है, सोच रहे हैं क्योंकि हम चैंटिंग करके उतना सोच पाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशंस को विदाउट रिएक्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं? मेरे को तो अभी तक ये समझ ही नहीं आ पा रहा कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान कैसे अपने आप को इतना पेशेंटली सिचुएशंस हैंडल कर सकता है। सो देखिए माता जी, जैसे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमें हर चीज को प्रैक्टिकली देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हैं हमारे गाइडेंस के लिए, राइट। शास्त्र आर गाइडिंग अस। ऑफ कोर्स हम लोग भीष्म देव नहीं हैं, हम लोग उतने एग्जॉल्टेड डिवोटी नहीं हैं, और सॉरी, हम लोग इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं कि वो शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर थे। हम लोग तो अभी भी शारीरिक प्लेटफॉर्म पे ही हैं, बट स्टिल हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये भगवत गीता में यही सिखाया जा रहा है कि हमें कोई भी सिचुएशंस हैं, शास्त्र से क्या होता है बेसिकली, शास्त्र में एक श्लोक, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम जो भी जीवन में हमारी परिस्थिति है, हमें सुख आ रहा है, हमें दुख आ रहा है, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा उसका फल मिलता है। अगर हम कार्य अच्छा नहीं करते हैं, जो वैदिक इंजंक्शंस के अनुसार नहीं है, तो हमें उसका फल अकॉर्डिंगली आता है। तो ये जो सुख और दुख हमारे लाइफ में आते रहते हैं, उतार चढ़ाव जो हमारे लाइफ में आते रहते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ हमारे कर्मों के अनुसार ही आते हैं, ये हमें शास्त्र बताते हैं। तो ये उतार चढ़ाव से जो है हम बचें कैसे, हमें जो कर्म फल मिले उसको हम कर्म फल को काटें कैसे। ठीक है, वो कर्म फल को काटें कैसे, उसका रास्ता भी शास्त्र बताते हैं, दैट हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य। तो ये जो कर्म को जो काटने का जो तरीका है, वो भी शास्त्रों में हमें बताते हैं कि हमें चैंटिंग करना चाहिए। अभी आपका प्रश्न है कि हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, राइट, तो चैंटिंग हम कर रहे हैं, अभी हमने चैंटिंग करना शुरू किया है, ठीक है, लेकिन हमारे जो कर्म फल है वो हमें बहुत टाइम से हमने जमा कर रखे हैं, हमने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से हमने हमारे कर्म फल जमा करके रखे, है ना। तो उसमें होने में टाइम लगता है, और आप बोलेंगे कि हमें शास्त्रों से भी पता चलता है कि हरिनाम इतना शुद्ध है कि एक हरिनाम भी पूरे कर्म फल को जला सकता है। तो वो एक हरिनाम भी शुद्ध है, उसमें हरिनाम में उतना पोटेंसी है, लेकिन हम में उतना पोटेंसी नहीं है। तो हम हरिनाम लेंगे, लेते लेते जब हमारा शुद्धिकरण होगा तो वो उसमें हमको फल मिलेगा, है ना। तो आइडिया इज दैट दैट ये हमें उस स्थान पर पहुंचना है। ठीक है, तो हमें भक्तों का संग लेना है और हमें चैंटिंग करते रहना है, दैट हमें हमारे आचार्यों की बात सुननी है, दैट प्रभुपाद ने क्या कहा है। हमारी खुद की कोई भी योग्यता नहीं है कि हम गोलोक वृंदावन जा सके, हम कृष्णा के पास जा सके और हम उनकी सेवा में लग सके, लेकिन गुरु के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से ही हमें वहां जाया जा सकता है। तो इसीलिए हम Patience, I'm sorry. इसीलिए बहुत सॉरी I'm sorry. I just want to add patience कैसे लाए? सॉरी अगेन, How to how to develop Patience. patience? Yeah. पेशेंस, Yes. या पेशेंस कैसे लेके आए प्रभुजी? पेशेंस कैसे लाएं, ओके, सो पेशेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि रूप गोस्वामी भी बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, है ना। तो हमें एंथुजियास्टिक भी होना पड़ेगा, हमें पेशेंस भी होना पड़ेगा और हमें डिटरमिन्ड भी होना पड़ेगा। सो ये भक्ति इज अ स्लो प्रोसेस, राइट, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको ओवरनाइट चीजें नहीं मिलेंगी इसमें, बिकॉज हमने इतने जन्मों जन्मों से हमने अपने पाप कर्म जमा करके रखे हैं। सो उसको धोने में टाइम लगता है। जैसे दाग ज्यादा होता है ना, जैसे कैसा होता है, अगर दाग हल्का सा दाग हो तो फटाफट निकल जाता है, लेकिन बहुत गहरा दाग हो तो आप क्या करते हो, उसको पेशेंटली हम रगड़ते रहते तब जाके निकलता है वो, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, तो हम जो शिक्षा अष्टकम में रोज आप यहाँ पे गाते हैं, सो वो क्या है, चैंटिंग से जाता है। तो चैंटिंग इसीलिए हम लोग 16 राउंड चैंटिंग एवरी डे हमको करना है ना। तो पेशेंस वहां पे चाहिए, बिकॉज वो दाग जो है हमारा बहुत गहरा है।
हाँ, सो जो पेशेंस है वो हमें लाना पड़ता है, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इट्स अ ग्रेजुअल, ये हमें समझना है कि भक्ति जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, ये ओवरनाइट नहीं होता है। तो उसमें आपको पेशेंस का बहुत ज़रूरी है, और भक्तों के संग में आप रह के पेशेंस भी ला सकते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में आप जाएंगे तो भक्त भी देखेंगे, बताएंगे आपको कि नो हाउ टू बी पेशेंट, एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली वी हैव टू डेवलप इट। Thank you, Prabhuji. Thank you. I will try my best, and I'm trying my best actually. But प्रभु जी ये एक स्टिकी नोट मैंने यहाँ रखा है, आप देख सकते हैं भगवत गीता में। आई डोंट नो हाउ मच यू कैन रीड दिस, पर यहाँ पे एक पॉइंट है। सो यहाँ पे एक ये चीज़ है, देखिए, आई डोंट नो हाउ इफ यू कैन रीड दिस, आई विल रीड आउट फॉर यू। सो यहाँ पे हमने नोट लिखा है, कृष्णा इज ऑलवेज करेक्ट, कृष्णा इज ऑलवेज फेयर, और कृष्णा इज ऑलवेज अ नाइस गाय, ही ऑलवेज वांट्स अस टू बी हैप्पी। सी, भगवान जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो हमेशा सही रहते हैं। भगवान हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो ये हमें भगवान, ये हमें इसका ये पेशेंस ये भी आएगा इससे, दैट यू नो भगवान के प्रति हम जानने का प्रयास कर रहे हैं थ्रू चैंटिंग। सो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, है ना। सो हम भगवान हमें कभी नहीं चाहेंगे कि हम दुखी हों। लेकिन ये क्या है, जैसे जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी का फोटो देखिए आप, हमेशा ऐसे होता है, वो हमें हमेशा बुला रहे हैं, है ना। भगवान इज ऑलवेज रेडी टू टेक अस बैक होम, बट वी आर नॉट रेडी। हम लोगों को भगवान के विमुख होकर दूसरी चीजों में आनंद आने लगता है ना। पर जिस तरह से हम भगवान के प्रति और पास जाएंगे, भगवान हमें और जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे। ही इज ऑलवेज रेडी, राइट। सो वी हैव टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस स्लोली स्लोली, and be in the association of devotees. That is very much important. thank you, Prabhuji. Okay, any other question? या तिप्ति माता जी पूछ रहे हैं प्रभु जी कि कैन यू रिपीट द 3 धर्मास आपने जो बोला। Yeah, so we discuss of 3 principles actually. So what Prabhupada is also writing. So 3 principles is like, if you are in fully cooperation with the wishes of the Lord, first is if you are cooperating the wishes of the Lord, means you are devoted to Krishna. And second is you are guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnava, right? So that is the second thing. You should be always in the association of devotees, like guided by Vaishnava and Brahmana. And third is you should follow the religious principles, right? You should follow your religious duties. Like आपकी जो साधना है वो आप religiously follow कर रहे हैं कि नहीं, that is the 3 principles which is talked here in this particular shloka. So as I said, कि आप भक्तों के संग में रहेंगे, that is first thing. भक्त आपको बोलेंगे आप religious principles क्या क्या करना है. You have to chant 16 rounds, you have to read books, you have to do dhamvas, you have to follow particular diet. तो ये regulative principles आपको भक्त लोग बताएंगे. And then when you are following that, you will be slowly you will be devoting your life to Krishna. So ये 3 principles की हम बात कर रहे हैं. Okay. Any other question? I don't see Prabhuji. But thank you, Prabhuji. Thank you for giving an association, and we also pray for the. I mean, आपने जो क्लास में बोला Prabhuji, there's one thing I could able to get कि जो controlling है, yes, it's Krishna. It's Krishna and his energies like Yogamaya or Mahamaya. In case Bhishma Dev के बीच में Yogamaya था because all the pastimes should go on. In our case Mahamaya, and always situations आते हैं, but we have a free will how to act. That is the main thing. Either we need to take a shelter, or we need or materialistic people will take a shelter of their own strength, their own wealth. तो हम किसका shelter ले रहे हैं at that junction that reflects us. So that is the main thing. And जैसे आपने बोला जी, controller is Krishna and service is our department. So we need to always focus on this, like how much service we are doing and how we are progressing. And we are always taking the shelter of Vaishnavas, like senior devotees. If you are perfectly guided, then we will be on the perfect path. And Krishna, as you told Prabhuji, Dharma will always protect if you follow Dharma. So वो बहुत अच्छी चीज हम आपने हाईलाइट की प्रभुजी, एंड वी थैंक यू दैट आपने इतना अच्छा भीष्म देव का जो पास्ट टाइम था ग्लोरीफाई किया, एंड all the his previous life, what he has been done, and how the sequence of events has went on in the Bhishma Dev life. And we were very wonderful opportunity we all got that we could able to hear. And we also prayed like Varun Prabhuji का जो son है, he's all there's one of the member Prabhuji devotee हैं, तो उनके जो son है वो
dehydrated him and he is suffering from last night. So we all pray for his recovery to Narasimhadev by chanting one time Hare Krishna Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare. So Thank you. thank you. Thank you, Prabhu, for giving me this opportunity. And No, thank you to you, Prabhuji, and Swani Mataji, both of you, that we could able to hear from you, and we always require your assistance, and we will request your association again and again. And sorry, Prabhuji, आज working day है, but we could able to, you can able to give us time. So all our pleasure. It's all my Hmm. pleasure. किसी ने chat window में एक प्रश्न पूछा है राधिका जी ने. I think she was looking for some YouTube channel or Facebook page. So I'm there on the YouTube with my name Bali Agna Das. मैंने वहाँ पे type किया है. You can find me if you Yeah. want. yeah, sure. Thank you, Prabhuji. Thank you So for giving me this opportunity and glorifying Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Grantara Srimad Bhagavatam Purana ki. जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंतकोटि वैष्णववृंद की श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you, Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all that. Hare Krishna.